हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 50 है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साथ में स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू देयर यूजेज, कि कैसे आप डिफरेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इन दोनों टेंसेस के बीच में, तो हम इसकी भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली होता क्या है? कोई एक्टिविटी आपने पास्ट में शुरू की और वो कंटिन्यू आप प्रेजेंट तक कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में शुरू किया गया काम कंटिन्यू आप प्रेजेंट तक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्टूडेंट हम बेसिकली ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो कितने लंबे समय तक चल रही है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें ये मतलब नहीं होता है कि वो एक्टिविटी फिनिश हुई है या नहीं, क्योंकि जहाँ हम फिनिश्ड एक्टिविटी की बात करेंगे वहाँ आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा? वहाँ आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, वहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट, इसमें हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कोई एक्टिविटी पास में जब आपने शुरू की और उसे जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेजेंट तक, ठीक है, तो कितने लंबे समय तक वो एक्टिविटी चल रही है या फिर कितने लंबे समय तक वो चलेगी। ठीक है, पास्ट में शुरू किया गया काम प्रेजेंट में भी चल रहा है, ख़त्म होगा नहीं होगा उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, देन आप हैज़ या फिर हैव यूज़ करते हैं। साथ में आपका बीन आता है स्टूडेंट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। राइट, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तब आप हैज़ यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तब आप हैव यूज़ करते हैं। प्रोनाउन के केसेस में बात करें, अगर आपकी प्रोनाउन सिंगुलर होंगी यानी कि ही, शी, इट, तब आप हैज़ यूज़ करेंगे, और जब आपकी प्रोनाउन प्लूरल होंगी यानी कि आई, वी, यू, दे, तब स्टूडेंट आप हैव यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। राइट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज अ नाउन सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये जेरेंड कहलाता है। जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तब ये पार्टिसिपल कहलाता है। और जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यानी कि मॉडल्स के साथ यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, तब स्टूडेंट ये एज अ वर्ब काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कुछ सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, ड्यूरेशन को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम जनरली सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखिएगा सिंस या फिर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। ओके, ये एक पहचान के लिए भी टीचर्स आपको बता देते हैं कि सिंस यूज़ हो रहा है तो और फॉर यूज़ हो रहा है, तो आप समझ जाइए वहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आना चाहिए। लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस भी स्टूडेंट आपके सिंस और फॉर के यूज़ से बनते हैं, कल मैंने आपको बताया है। ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने कहा रूल को रटो मत, एक बार ट्रांसलेट करके देखो, उसकी मीनिंग को समझो, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ जाओगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सेंटेंस आपका सही बन रहा है या फिर गलत बन रहा है। सिंस और फॉर के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम सिंस यूज़ करते हैं, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम कुछ सेंटेंसेस से समझेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। अब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने 1 घंटा पहले बात करनी शुरू की थी और वो अभी तक बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीशन से मतलब नहीं है कि उनकी बात ख़त्म हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में उन्होंने 1 घंटा पहले बात करनी शुरू करी थी और वो अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। ठीक है, आपने देखा फॉर द लास्ट आवर, तो ये स्टूडेंट आपको एक ड्यूरेशन बता रहा है कि वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी
फॉर 3 years. वो उस कंपनी में 3 साल से काम कर रही है. वो उस कंपनी में 3 साल से काम कर रही है. शी हैज़ बीन वर्किंग. शी के साथ हैज़ आया, फिर बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म. आपने वर्क में ing लगा दिया. ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग. राइट स्टूडेंट्स? तो वो कंपनी में 3 साल से काम कर रही है, यानी कि 3 साल पहले उसने काम करना शुरू करा था और वो अभी भी काम कर रही है. 3 साल पहले उसने काम करना शुरू करा था और वो अभी भी काम कर रही है. ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक ड्यूरेशन दिखा रहे हैं. अब समझो, इस सेंटेंस को मैं बोल दूँ प्रेजेंट परफेक्ट में तो मैं कैसे बोलूँगी? शी हैज़. ठीक है, बीन को हटा देंगे, वर्किंग की जगह मैं कर दूंगी शी हैज़ वर्कड एट दैट कंपनी फॉर 3 hours. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपका पास्ट पार्टिसिपल आता है, राइट? आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो मैंने सपोज करो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बोला कि शी हैज़ वर्कड एट दैट कंपनी फॉर 3 hours, यानी कि वो उस कंपनी में 3 साल काम कर चुकी है. वो उस कंपनी में 3 साल काम कर चुकी है. ठीक है, लेकिन जब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था, यानी कि शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, यानी कि वो उस कंपनी में 3 साल से काम कर रही है. देखो अंतर समझो, कर रही है, कर चुकी है. ठीक है ना? कर रही है, कर चुकी है. तो जब कर चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट, कर रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है. शी हैज़ वर्कड एट दैट कंपनी फॉर 3 years. वो 3 साल उस कंपनी में काम कर चुकी है, यानी कि उसने पास्ट में काम करना शुरू करा था. ठीक है, फिर प्रेजेंट में भी आप देख रहे हो रिजल्ट शो हो रहा है. अरे भाई, उसने कंटिन्यूएशन ही तो रखी होगी, तभी तो उसे 3 साल कंप्लीट हुए. अब समझना, दोनों में एक थिन लाइन है. मैंने कल भी आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कि पास्ट में कोई काम शुरू करा, वो कंटिन्यू प्रेजेंट तक हो रहा है. ठीक है, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में शो हो रहा है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको यही बताया कि कोई काम आपने पास्ट में शुरू करा और वो कंटिन्यू प्रेजेंट तक हो रहा है. अंतर कैसे समझोगे? बात ड्यूरेशन की आ गई है कि मैं जब आपसे कह रही हूँ कि वो पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, वो 3 साल से उस कंपनी में काम कर रही है, दैट का मतलब है उस. ठीक है, दिस होता तो इस. ठीक है, उस कंपनी में. देखो छोटी छोटी चीज़ों को भी पकड़ के चलो. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बोलती शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी, तो मैं बोलती इस कंपनी में, दैट उस कंपनी में. ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years. वो उस कंपनी में 3 साल से काम कर रही है, यानी कि उसने पास्ट में काम करना शुरू करा था और वो अभी तक कर रही है. ठीक है, अभी तक कर रही है. और अगर मैं बोलूँ शी हैज़ वर्कड एट दैट कंपनी फॉर 3 years, वो उस कंपनी में 3 साल काम कर चुकी है, यानी कि उसने प्रेजेंट में करना शुरू करा था और सॉरी पास्ट में करना शुरू करा था, तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी शो हुआ कि वो 3 साल काम कर चुकी है. वो 3 साल काम कर चुकी है. समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स. वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes? तुम पिछले आधे घंटे से क्या कर रहे हो? ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि तुम पिछले आधे घंटे से कर क्या रहे हो. वॉट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 minutes? तुम पिछले आधे घंटे से क्या कर रहे हो. ठीक है, यहाँ हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि उसने 30 मिनट पहले कुछ करना शुरू किया था और अब हम पूछ रहे हैं कि तुम पिछले आधे घंटे से कर क्या रहे हो, यानी कि जो एक्टिविटी वो कर रहा था वो उसे अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. तभी किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम पिछले आधे घंटे से क्या कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. जेम्स हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून. अब यहाँ पर आ गया पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है तब हम एक स्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं कि जेम्स जून से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है. ठीक है, जेम्स जून से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, यानी कि उसने जून में काम करना शुरू करा था और वो अभी भी कर रहा है. ठीक है, अब अभी भी कर रहा है. ओके, तो हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि जून से काम करना शुरू करा और अभी भी कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर ओवर 2 hours. कहने का मतलब है
कि हम यहाँ पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, यानी कि 2 घंटे पहले उन्होंने वेट करना स्टार्ट करा था और वो अभी तक वेट कर रहे हैं. वी हैव बीन वेटिंग है फॉर ओवर 2 आवर्स, ठीक है, ड्यूरेशन. नेक्स्ट देखिए, वाई हैज़ नैन्सी नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसिन फॉर द लास्ट 3 days. नैन्सी अपनी मेडिसिन पिछले 3 दिनों से क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही है, यानी कि वो पास्ट में भी नहीं ले रही थी और वो अभी भी नहीं ले रही है. फॉर द लास्ट 3 days, ठीक है. अब फॉर द लास्ट 3 days यानी कि कौन से 3 दिन वो नहीं पता, ठीक है. तो ये कि ड्यूरेशन है. अब यहाँ पर ये मत कर देना सिंस द लास्ट 3 days. सिंस जब भी आएगा तो हम एक स्पेसिफाइड टाइम की बात करेंगे. 3 दिन देख के ये मत सोच लेना कि ये एक स्पेसिफिक टाइम है, नहीं, हमें ये नहीं पता कौन से 3 दिन, कौन से 3 दिन, मंडे ट्यूसडे थर्सडे या फिर वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब हमें नहीं पता, ठीक है. बेसिकली हम कौन से 3 दिनों की बात कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की कर रहे हैं, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की, किसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है. स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम हमेशा सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो नैन्सी अपनी मेडिसिन पिछले 3 दिनों से क्यों नहीं ले रही है. 3 दिन पहले उसने लेनी बंद की थी, ठीक है, पहले दिन नहीं ली, दूसरे दिन नहीं ली, तीसरे दिन नहीं ली और आज चौथा दिन है और उसने आज भी नहीं ली है. तो रीज़न बताओ क्यों नहीं ले रही है, ठीक है. तो हम ड्यूरेशन की बात करें कि पास्ट में उसने मेडिसिन लेनी बंद करी थी और वो उसे प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रही है, अभी तक मेडिसिन नहीं ले रही है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है आपको सिंस और फॉर सेंटेंस में नहीं दिखता है, ठीक है. टीचर्स आपको बताते हैं अगर सेंटेंस में आपको सिंस ऑफ और दिख रहा है तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज़ करेंगे, बट दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, ओके, दैट्स नॉट द राइट थिंग. मैंने हमेशा आपको बोला है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर जाओ कि सेंटेंस आपको कन्वे क्या करना चाह रहा है. नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में उसे अनुवाद करके देखो, अपनी भाषा में उसे अनुवाद करोगे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा. क्योंकि कई बार सेंटेंसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और उनका आंसर आपको कैसे मिलेगा, when you will translate that sentence into your own mother tongue, right? So recently I have been feeling really tired. अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि फील आपकी एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, ये आपकी एक स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए मैंने फीलिंग कर दिया है, ठीक है, फीलिंग कर दिया है. तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर समझाओ. अब रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड. हाल ही में मैं कुछ टायर्ड फील कर रहा हूँ. हाल ही में, रिसेंटली मतलब अभी थोड़ी देर पहले से ही मैंने टायर्ड फील करना शुरू करा है और मैं अभी भी टायर्ड फील कर रहा हूँ, अभी भी टायर्ड फील कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड. तो फीलिंग आपकी स्टेटिव वर्ब ज़रूर है, लेकिन सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल गया है. क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि मैं अभी हाल ही में मैंने टायर्ड फील करना शुरू करा है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले से ही मैं टायर्ड फील करना, यानी कि थोड़ा थका हुआ सा महसूस करना मैंने शुरू करा है, ठीक है. यानी कि आप ये मानिए ये नाउ है, ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कुछ क्षण पहले, लेकिन कुछ क्षण पहले भी हो गया प्रेजेंट से, हो तो वो गया पास्ट का ही ना. तो अब ये मानिए पास्ट में भी कुछ देर पहले से ही उसने थकान महसूस करनी शुरू करी है और वो अभी तक थकान को महसूस कर रहा है, ठीक है, वो अभी तक थकान को महसूस कर रहा है. रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड. दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो ये सेंटेंस करेक्ट है. मैंने आपको बताया था कल कि रिसेंटली जस्ट का यूज़ करके भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है, लेकिन रिसेंटली का यूज़ करके भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनता है. अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको ड्यूरेशन की पहचान नहीं दी गई. फॉर और सिंस दिख जाता तो ड्यूरेशन आपको कंफर्म हो जाती. अब इस सेंटेंस में फॉर और सिंस का यूज़ नहीं है तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे. फिर आपको फीलिंग दिखेगा और आप बोलेंगे कि फीलिंग स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब हम कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर वर्ब हमने एज एन एक्शन वर्ब यूज़ करी है. कहने का मतलब है कि मैं कुछ देर पहले से ही मतलब थकान महसूस कर रहा हूँ. तो थकान उसने कुछ देर पहले महसूस करनी शुरू करी थी, वो अभी भी कर रहा है. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविजन लेटली. देखिए लेटली का मतलब भी बेसिकली रिसेंटली ही होता है, ठीक है. शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविजन लेटली, वो अभी कुछ समय से ही टेलीविज़न ज़्यादा देख रही है, ठीक है, वो अभी कुछ समय से ही टेलीविज़न ज़्यादा देख रही है. यानी कि
आप ये मानिए कि प्रेजेंट में कुछ समय पहले, यानी कि हो तो गया पास्ट ही ना, कुछ क्षण पहले, तो वो कुछ समय पहले से ही उसने ज़्यादा टीवी देखना शुरू करा है और वो अभी भी ज़्यादा टीवी ही देख रही है. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये आपका किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, क्या तुम अभी एक्सरसाइज कर रहे हो. ठीक है, क्या तुम अभी हाल ही में एक्सरसाइज कर रहे हो. होता है ना कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिले और आपने उससे पूछा उसके रूटीन के बारे में, तो आपको वो थोड़ा पतला लगा, आपने पूछा हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, क्या तुम हाल ही में एक्सरसाइज कर रहे हो. तुम तो मुझे बहुत पतले नज़र आ रहे हो, तुम तो मुझे बहुत थिन लग रहे हो, स्लिम लग रहे हो. तो क्या तुमने हाल ही में एक्सरसाइज करनी शुरू की है या फिर तुम हाल ही में एक्सरसाइज कर रहे हो. सो हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली. ओके, नेक्स्ट देखिए, मैरी हैज़ बीन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड. हैज़ बीन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड यानी कि वो कुछ समय से डिप्रेस्ड फील कर रही है. ठीक है, पास्ट में भी उसने डिप्रेस फील करा था और वो जो डिप्रेस वाला स्टेट है स्टूडेंट वो कंटिन्यू कर रहा है आपका प्रेजेंट तक. ठीक है, तो वो कल भी डिप्रेस फील कर रही थी, आज भी डिप्रेस फील कर रही है, तो एक तरह से ड्यूरेशन ही है. ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन हमें पता नहीं है कि फॉर 3 days, फॉर लास्ट आवर, सिंस जून, सिंस 2012 वो डिप्रेस्ड फील कर रही है. हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता है, लेकिन मैरी हैज़ बीन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, एक बात कंफर्म है कि वो कुछ समय से डिप्रेस्ड फील कर रही है. ओके, नेक्स्ट देखिए, लीज़ा हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हर इंग्लिश. लीज़ा इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रही है. लीज़ा इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रही है. ओके, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. ओके, सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, एक आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है. सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग यानी कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा होगा जिसे वो स्टूडेंट प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है. सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग यानी कि तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे थे. ठीक है, सपोज करो आपको कोई फ्रेंड मिला, बहुत समय बाद आपने अपने फ्रेंड को देखा और आप ऐसे ही उससे पूछते हो व्हाट हैव यू बीन डूइंग. सो कहाँ हो तुम आजकल, आजकल तुम क्या कर रहे थे या फिर आजकल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग. ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, एक बार पॉज करके इसको खुद सॉल्व करना. इसमें एक सेंटेंस करेक्ट है और एक सेंटेंस रॉन्ग है. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं. पहला सेंटेंस है, सैम हैज़ बीन हैविंग हिज कार फॉर 2 years. सैम हैज़ हैड हिज कार फॉर 2 years. ठीक है, अब पहला सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन और हैविंग, और दूसरा है आपका हैज़ हैड. ठीक है, हैज़ हैड हैड. ठीक है, ये आपकी स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, हैज़ हैड हैड. ओके, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में. अब आपको ये बताना है कि सेंटेंस कौन सा सही है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि हैव आपकी एक स्टेटिव वर्ब भी है स्टूडेंट और ये एक आपकी डायनामिक वर्ब भी है, राइट. लेकिन हैव को जब हम यूज़ करते हैं पोजेशन के केस में, यानी कि जब हम कोई चीज़ बताते हैं इस तरह से कि वो मेरी है. ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने बोला मेरे पास सेल फोन है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम हैविंग सेल फोन, इंस्टेड मैं कहूँगी आई हैव अ सेल फोन. ठीक है, ये एग्जाम्पल में भी आपको दे चुकी हूँ. ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है. तो आप कभी ये नहीं कहते हैं आई एम हैविंग अ फोन. ठीक है, यू नेवर से इट लाइक दिस. इंस्टेड आप बोलते हैं स्टूडेंट क्या, आई हैव अ फोन. क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हैव यहाँ पर हमने पोजेशन के केस में यूज़ करा है. कोई चीज़ जब हम अपनी बता रहे हैं. ओके, जब हम हैव को स्टूडेंट एक्शन के केस में यूज़ करते हैं तब हम हैव की जगह हैविंग यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ आई एम हैविंग लंच. ठीक है, आई एम हैविंग लंच यानी कि मैं लंच कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं लंच कर रहा हूँ, तो मैं, ये आपका एक कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस, ये आपका एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया कि मैं प्रेजेंट में लंच खा रहा हूँ. ठीक है, तो हैविंग का मतलब है कि मैं लंच कर रहा हूँ, लंच खा रहा हूँ. अब इसकी जगह आप अगर ईटिंग यूज़ कर देते तो आपको इसका मीनिंग ज़्यादा एविडेंट हो जाता, क्योंकि ईट में आपने आईएनजी लगा दिया. अब हैव देख रहे हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मीनिंग वही है कि आई एम हैविंग लंच या फिर आई एम ईटिंग लंच. ओके, सो स्टूडेंट
सैम हैज़ बीन हैविंग हिज कार फॉर 2 years। ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सैम के पास 2 साल से कार है। ठीक है, सैम के पास 2 साल से कार है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पोजेशन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सैम के पास कार है। ठीक है, तो सैम के पास 2 साल से कार है, हम यहाँ पर पोजेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब पोजेशन की बात आती है, हैव कभी भी आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता है। कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा। हमेशा स्टूडेंट आपका वो किस में यूज़ होगा? सिंपल में। ठीक है, अब आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मैम आप सिंपल कह रही हैं, लेकिन ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल कहलाता है। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, और ये है आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। ठीक है, सो स्टूडेंट हैव आप हमेशा कॉन्टिन्यूस में तब यूज़ करेंगे जब हैव का काम एक्शन को दिखाना होगा। लेकिन जहाँ हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ हम हैव को हमेशा सिंपल टेंस में रखेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बीच में एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों के बीच में। अब इन कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए, आई हैव बीन गार्डनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गार्डनिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैंने सुबह गार्डनिंग करनी स्टार्ट करी थी और मैं अभी तक गार्डनिंग कर रहा हूँ। तो ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम हो गया है। ठीक है, कि मैं सुबह से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करनी शुरू की थी और मैं अभी भी गार्डनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहा है कि सुबह से लेकर अब तक मैं काम कर रहा हूँ, अब तक मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई स्टूडेंट हैव बीन गार्डनिंग। ठीक है, आई के साथ हैव आया, देन बीन, देन गार्डनिंग। ठीक है, गार्डन को आप स्टूडेंट एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। गार्डन आपका एक नाउन है, गार्डन को आप एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई गार्डनिंग, इसमें आई लगाया तो एज अ वर्ब आपने यूज़ करा कि मैं मॉर्निंग से गार्डनिंग कर रहा हूँ। ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेशन की बात बता रहा है, कॉन्टिन्यूएशन की बात बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव प्लांटेड सेवरल न्यू सैपलिंग्स, यानी कि मैं काफ़ी सारी सैपलिंग्स प्लांट कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। उसने पास्ट में स्टूडेंट सैपलिंग्स लगानी शुरू की होंगी। ठीक है, पास्ट में उसने सैपलिंग्स लगानी शुरू होंगी। रिजल्ट कहाँ शो हुआ? प्रेजेंट में, कि आई हैव प्लांटेड सेवरल न्यू सैपलिंग्स। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रेजेंट में जब कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट होता है, उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो ये फोकस कर रहा है स्टूडेंट कंप्लीशन पे। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस फोकस कर रहा था कंटिन्यूएशन पे, दूसरा वाला सेंटेंस फोकस कर रहा है कंप्लीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैंने सुबह पढ़ना शुरू करा था और मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। कॉन्टिन्यूटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव रेड 2 books सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से 2 किताबें पढ़ चुका हूँ, यानी कि सुबह से 2 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैं कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ कि सिंस मॉर्निंग में 2 किताबें पढ़ चुका हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ हमने कंप्लीशन की बात करी और यहाँ हमने स्टूडेंट कंटिन्यूटी की बात करी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको क्या समझना है। मैंने जब आपको डिफरेंस बताया था प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, मैंने आपको एक जगह डिफरेंस भी बताया है। वहाँ मैंने आपको बताया है कि सिंपल टेंस हम हमेशा कब यूज़ करते हैं? जब हम परमानेंट एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, परमानेंट एक्शन सिंपल टेंस, टेम्पररी एक्शन कंटिन्यूस टेंस। सेम स्टूडेंट वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी जाता है। जब हम परमानेंट एक्शन की बात करेंगे तो उसे हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब हम टेम्पररी एक्शन की बात करेंगे तब हम उसे रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए, द बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द गेट फॉर आवर्स। ठीक है, फॉर आवर्स। अब ये स्टूडेंट आपकी कॉन्टिन्यूशन बता रहा है कि वो लड़का गेट पर घंटों से खड़ा है।
वो लड़का गेट पर घंटों से खड़ा है, ठीक है, यानी कि एक कंटिन्यूएशन बताई जा रही है कि कुछ समय पहले वो खड़ा था और अभी तक वो खड़ा ही हुआ है. सो दैट बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द गेट फॉर आवर्स. ठीक है, अब ये आपका एक टेम्प्रेरी एक्शन है. अब कोई भी लड़का स्टूडेंट गेट पर ही थोड़ी खड़ा रहेगा. खुद सोचो, कॉमन सेंस से सोचो कि कोई लड़का गेट पर ही थोड़ी खड़ा रहेगा. राइट, दैट बॉय हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द गेट फॉर आवर्स. सो ये आपकी एक टेम्प्रेरी एक्शन है. थोड़ा कॉमन सेंस भी लड़ाओ कि ये सेंटेंस आपसे ये कह रहा है कि वो लड़का घंटों से गेट पर खड़ा हुआ है. ठीक है, घंटों से गेट पर खड़ा रहा है. तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, एक टेम्प्रेरी एक्शन है कि घंटों से गेट पर खड़ा हुआ है, पास्ट में खड़ा हुआ था, अभी तक वो खड़ा ही हुआ है. ठीक है, टेम्प्रेरी एक्शन है. दैट इज़ वाई ये आपका किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. नेक्स्ट देखिए, द टेम्पल हैज स्टूड ऑन द हिल फॉर 100 of years. कहने का मतलब है कई सालों से ये टेम्पल इस हिल पर ऐसे ही खड़ा है. ठीक है, कई सालों से ये टेम्पल इस हिल पर ऐसे ही खड़ा है. फॉर 100 of years, यानी कि स्टूडेंट हम यहाँ भी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. फॉर 100 of years, कई सालों से, पास्ट में भी खड़ा था, अभी भी खड़ा है. लेकिन हम यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन यानी कि एक परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ये टेम्पल इस हिल पे कई सालों से खड़ा हुआ है. ठीक है, टेम्प्रेरी एक्शन होता तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे. परमानेंट एक्शन की बात करेंगे तब स्टूडेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे. आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी, सेशन अच्छा लगा होगा. अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा. और अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सेंटेंस में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. थैंक यू सो मच.